वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में ही। हमने लास्ट में जो किया था वेरिएबल्स का था, जिसमें हमने स्ट्रिंग के बारे में देख लिया था, फ्लोट का आइडिया देख लिया था। बुलियन हमने नहीं देखा था, तो बुलियन को हम लोग इसमें देखेंगे। हमने टाइप चेकिंग देखा था कि कोई भी डेटा है उसको चेक करना हो तो टाइप लिख के चेक करते हैं। नेमिंग रूल बताया था मैंने कि स्नेक केस में होता है। उससे पहले मैं जो असाइनमेंट मैंने दिया था कि नेम एज एंड सिटी स्टोर करना है, प्रिंट करना है प्रिंट के थ्रू। देन नेम एज और सिटी को स्टोर करना था वेरिएबल में, एंड देन प्रिंट करना था यूजिंग वेरिएबल्स नेम। एंड देन सबका डेटा टाइप चेक करना था। तो एक बार मैं कमेंट्स चेक कर लूँगा, अगर जिसका सही होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा जाके। और उससे पहले मैं एक बार और दिखा देता हूँ, जिसने नहीं किया उन्हें भी आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे ये करते हैं अपना असाइनमेंट। तो हमने लेसन 2 में असाइनमेंट दिया था वेरिएबल का। मैं क्रिएट कर लेता हूँ लेसन 2 असाइनमेंट डॉट py। ठीक है, तो हमारा पहला असाइनमेंट था प्रिंट नेम एज एंड योर सिटी यूजिंग प्रिंट फंक्शन। ठीक है, आ जाओ भाई देखते हैं कैसे करेंगे। तो नेम सबसे पहले प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है? सबसे पहला तो नाम, जैसे मेरा नाम ऋतिक, तुम अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हो अगर तुम्हारा नाम ऋतिक हो तो। ठीक है, ये प्रिंट हो गया नेम। अब भी मुझे प्रिंट करना था एज। प्रिंट एज में मैं ये 23 लिखता हूँ। ठीक है, अभी तुम देखना, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया था कि अगर मैं 23 लिखता हूँ प्रिंट में तो प्रिंट होता है या नहीं। देन हमारे पास था सिटी, प्रिंट सिटी जम्मू। ओके, एंड देन मैं इसे रन करता हूँ, ये देखो प्रिंट हो रहा है जम्मू ऋतिक एंड 23। अभी तुम क्या कर सकते हो, इसका डेटा टाइप्स तुम चेक नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम सिर्फ प्रिंट कर रहे हो। अगर इसको कहीं स्टोर कर लोगे या फिर डायरेक्ट 23 को डालोगे तो 23 एज ए नंबर है, प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या था कि नेम एज और सिटी को स्टोर करना था वेरिएबल्स में। एंड देन क्या करना था, प्रिंट यूजिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। पहला वेरिएबल नेम, जिसमें मैं नेम रखूँगा, मैं स्मॉल ले रहा हूँ। ठीक है, नेम में यहाँ पे नेम दे देता हूँ, मैंने नाम पास कर दिया। ओके, देन हमारे पास एज है, एज में मैं पास करता हूँ। देन हमारे पास सिटी है, सिटी भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा तो डबल कोटेशन में आएगा, तुम चाहो तो सिंगल में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमारे पास आ गया है, मैंने ये बना लिया है नेम एज और सिटी वेरिएबल, उसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया। अब मुझे ये प्रिंट करना था। ठीक है, प्रिंट यूजिंग वैर नेम। वैर बेसिकली वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अभी प्रिंट करते हैं। ये देखो प्रिंट, मैं यहाँ नेम लिखता हूँ बस। ठीक है, अभी ये क्या करो, ये ध्यान दो, पिछला बार हमने स्ट्रिंग सीखा था, अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करना हो तो डबल कोटेशन में डालते हुए एज इट इज़ प्रिंट करेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम यूज़ कर रहा हूँ। ये नेम जो है इस ऋतिक कुमार रंजन को स्टोर करता है और उस नेम को मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये प्रिंट कर देगा। अगेन हमारे पास था प्रिंट करना था एज को, ये एज प्रिंट कर देगा। देन लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास सी टी। अब ये देखो ये तीनों प्रिंट करके देगा। ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया, तो हमारे पास ये 3 आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि अभी 3 आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दिख रहा है हमें। चलो भाई रन करो, देखो ये मैंने रन किया। देखो सबसे पहला लाइन में ऋतिक आया, दूसरा लाइन में 23 आया, तीसरा लाइन में जम्मू। तो एक चीज़ और सोच सकते हो कि भाई तीनों के लिए अलग अलग क्यों प्रिंट करना, क्या मैं एक में प्रिंट कर सकता हूँ? वो भी देख लेते हैं। नेम एज एंड सिटी। अभी देखो लिख तो दिया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रेड रेड सा आ रहा है, क्या आ रहा है एक बार देखते हैं रन करके। देखो देखो देखो, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस किया है। तो ये तीनों जो है इंग्लिश में बेसिकली अगर हम 2 वर्ड्स अलग अलग लिखते हैं, जैसे पटना गोवा एंड हैदराबाद, अगर एक साथ लिख तो चलेगा, लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करना क्या दोनों अलग अलग है तो कॉमा लगाते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाए।
तो जैसे देखो नेम और एज के बीच में यहाँ कॉमा लगा रहा हूँ, एज और उसके बीच में कॉमा लगा रहा हूँ। अभी देखो वो रेड जो आ रहा था वो हट गया। मैं इस तीनों को कमेंट कर देता हूँ एंड देन फिर रन करता हूँ। ये देखो क्या आ रहा है, ऋतिक कुमार रंजन 23 एंड जम्मू। लेकिन ये क्या है कि एक ही लाइन में आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि हाँ ये ऋतिक और कुमार और रंजन एक ही साथ है, या 23 और रंजन एक साथ है, या फिर 23 जम्मू एक साथ है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, हमने कमेंट्स पढ़ा था कि प्रिंट के अंदर कोई भी डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं तो एज इट इज प्रिंट करेगा। तो हम क्यों ना करें, ये नेम की जगह हमें पता है कि मैंने ऋतिक कुमार रंजन लिखा तो वो प्रिंट हो रहा है। तो इस नेम के पहले मैं कुछ कमेंट्स डाल देता हूँ, कमेंट्स डबल कोटेशन के अंदर। ये देखो ये डबल कोट है। अब इसके अंदर मैं क्या प्रिंट लिख देता हूँ कि नेम है ये, ठीक है। एरो भी दे देता हूँ और ये कॉमा, ताकि ये दोनों अलग अलग बताए कि हाँ भाई ये कमेंट्स हैं और ये मैंने वेरिएबल प्रिंट किया, ठीक है। नेम के पहले मैंने नेम लिख दिया। अब फिर एज में आते हैं, सेम एज में हम एज लिख देंगे, एज प्रिंट कर देगा। देन पुट कॉमा, देन सिटी, अगेन पुट कॉमा। अब देखो प्रिंट करने से क्या मिलता है हमें, ये तो क्या रहा है, नेम के बाद ऋतिक कुमार रंजन आ गया। अब जैसे ही ऋतिक रंजन के बाद आ गया देखो यहाँ एज लिखा, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई नेम में इतना जो है स्टोर है, देन एज में 23, देन सिटी में जम्मू। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था। और इसी में एक और क्वेश्चन था कि टाइप चेक करना था, टाइप चेक, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 वेरिएबल है, तीनों का टाइप चेक करना था। चलो प्रिंट टाइप, किसका टाइप चेक करना था भाई, नेम का। आ जाओ, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, जैसे प्रिंट टाइप नेम के बाद एज एंड देन सिटी। तो बार बार ना लिखने के बाद वी एस कोड, हमारे पास वी एस कोड इसीलिए यूज़ करता है ताकि ईजिली हम ज़्यादा कुछ मेहनत ना करना पड़े, बहुत सारा फंक्शन इसमें होता है। अगर इस लाइन को मुझे नीचे लेके आना है, कॉपी पेस्ट, एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से मैं कंट्रोल सी करूँ, नीचे कंट्रोल भी करूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये ना करके ऊपर वाले लाइन पे क्लिक करूँगा और अब अपने पास ऑप्शन होता है शिफ्ट अल्ट डाउन की प्रेस करो, जो ऊपर नीचे और अप डाउन, ये लेफ्ट राइट का होता है ना बटन, उसमें डाउन प्रिंट करो। ये 3 मैंने 2 बार किया तो ये 2 सेम आ गया। अब नेम की जगह मैं एज कर देता हूँ एंड देन इसके बाद मैं सिटी कर देता हूँ। तो तुम गेस करो क्या आएगा, नेम, नेम में क्या स्टोर किया हमने, स्ट्रिंग, तो क्लास str आना चाहिए। एज में क्या आएगा, 23 है तो इंट आएगा। जम्मू भी क्या है, स्ट्रिंग की है, सिंगल कोट है और डबल कोट है, तो सिंगल और डबल कोट दोनों में स्ट्रिंग आता है। अब तीनों चेक कर लेते हैं, इसको मैं रहने देता हूँ। हाँ ये देखो, सबसे पहला str, किसका str, नेम का, देन एज इंट, ये एज रहेगा, सिटी str, ठीक है। तो हमारा ये था कुछ बेसिक सा जो हमने पढ़ा था, हमने लेसन कर लिया। अब लेसन 2 में और कुछ बचा था हमारे पास, नहीं, लेसन 3 पे मूव करते हैं। लेसन 3 में हमारे पास बूलियन डेटा टाइप बचा हुआ था। तो आ जाओ, अगर बूलियन डेटा टाइप का भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेसन 2 में ही वेरिएबल्स था, देन एग्जांपल, चलो ठीक है आ जाओ। सारों को मैं एक साथ कमेंट कर देता हूँ जो भी मैंने देखा अभी। चलो कमेंट करने के लिए मैंने बताया था कि कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश इंटर करोगे तो कमेंट कर देगा सब कुछ सेलेक्ट करके। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, बूल डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अभी ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, प्रिंट क्या करते हैं, ट्रू। अभी ये ट्रू कैपिटल में आएगा, ठीक है। अभी देखो प्रिंट करते हैं तो क्या आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, प्रिंट ट्रू आया, एज इट इज़। तो अभी तो बोले थे भाई कि प्रिंट के अंदर अगर कुछ एज इट इज़ प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ ट्रू लिखने के बाद ट्रू आ गया। एक बार फॉल्स लिख के देखते हैं, आ जाओ भाई। अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो फॉल्स भी एज इट इज़ आ गया। ये क्या हो रहा है, आपने कुछ गलत पढ़ाया क्या, मैं प्रिंट के अंदर अगर एज इट इज़ प्रिंट करना है तो डबल कोट डालना है, और यहाँ डबल कोट के बिना आ रहा है। तो नहीं भाई, गलत नहीं है। ट्रू बेसिकली ट्रू स्टोर करता है, फॉल्स फॉल्स ही स्टोर करता है, इसलिए प्रिंट कर रहा है। जैसे मैंने ऊपर देखो यहाँ पे प्रिंट में नेम लिखा था, तो नेम ऋतिक कुमार रंजन स्टोर कर रहा था तो वो प्रिंट किया। तो यहाँ पे ट्रू जो है ट्रू स्टोर करता है, इसलिए ट्रू प्रिंट कर रहा है। फॉल्स फॉल्स स्टोर करता है तो फॉल्स प्रिंट करता है। तो बूलियन का यूज़ करने के लिए हाँ आइदर हाँ और ना होता है, ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि
एक मेरे पास है इंटीजर ए, ठीक है, इसमें मैं डाल देता हूँ कुछ वैल्यू 5। एक मैं इंट बी लेता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू दे रहा हूँ 7, ठीक है। अभी ये देखो क्या किया मैंने, एक इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 5 स्टोर किया, इंटीजर बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 7 स्टोर किया। अब मुझे बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करना है, तो बूलियन यूज़ करने के लिए क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ कि 5 और 7 के बीच में क्या कुछ कॉमन है, डिफरेंट है, बड़ा है, छोटा है? तो हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इंटीजर ए जो है इंटीजर बी से छोटा है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ या ना? तो वैसे ही प्रिंट के अंदर चाहे रुक जाओ, प्रिंट नहीं, पहले इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम। इंट, ये देखो ए, अभी ये साइन तो पड़े होगे ना, ग्रेटर देन लेस देन, इंट ए ग्रेटर देन इंट बी। अभी ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो अभी बस मैं बूलियन का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। इंटीजर ए ग्रेटर देन बी, अगर ये मैं प्रिंट स्टेटमेंट में डालता हूँ, प्रिंट में गया, मैं इसको उठाता हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इंटीजर ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा, रन, देखो फॉल्स। फॉल्स कैसे, इंटीजर ए का वैल्यू 5 था, इंटीजर बी का वैल्यू 7 था, तो 5 7 से बड़ा होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगर यही मैं इंटीजर बी के साइड कर दूं कि क्या इंटीजर ए जो है छोटा है इंटीजर बी से, तो प्रिंट क्या करना चाहिए, ट्रू। ये देखो ट्रू मिल गया। तो बूलियन का यूज़ हम लोग ऐसे करते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या था, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, देन कंपैरिजन रिटर्निंग बूलियंस, हमने कंपेयर कर लिया कि इंटीजर ए इंटीजर बी है, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिल रहे हैं। एंड देन था, अच्छा एक प्रैक्टिकल भी है, चलो सेम प्रैक्टिकल, इसको कर लेना तुम लोग कि 10 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है इनपुट आउटपुट का। तो इनपुट आउटपुट से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करना सीख लो, और ताकि इनपुट आउटपुट अच्छे से समझ में आ जाए। चलो भाई, वेरिएबल तुम्हारा नाम भाई, नेम, अभी मैंने ऊपर स्टोर किया था ABC, देन तुम्हारा सिटी XYG, देन तुम किस स्कूल में हो, नहीं होगी ना, कॉलेज में होगे, कॉलेज नेम UVW। ये मैंने 3 स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, 3 स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, मैंने तीनों को नेम दे दिया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये नेम मैं खुद से ना दे के यूज़र को बोलूँ कि भाई यहाँ पे नाम तुम अपना डालो, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन पढ़ते हैं। इनपुट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट, ये डबल कोट डाल रहे थे, तो ये प्रिंट एक कीवर्ड है, उसके बाद अगर ये 2 स्मॉल ब्रैकेट्स लगा हुआ है तो वो तुम्हारा फंक्शन ये मेथड बताता है, ये प्रिंट फंक्शन हो गया। उसी तरह हमारे पास होता है इनपुट फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन हो गया। अब ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, अगर इसको मैं चलाऊँ तो टर्मिनल में यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा टाइप करने का। अभी यहाँ पे तुम कुछ टाइप कर रहे हो, ये तुम्हारा टर्मिनल, इसका मैकबुक का टर्मिनल है, ये VS कोड का, देन इसलिए आ रहा है। अभी मैं इनपुट फंक्शन दूंगा तो ये यहाँ पे कुछ मांगेगा, और ये डालूंगा तो ये स्टोर करेगा कहीं पे, ठीक है। तो हम इस लेसन में ना करके तुम लोग इसका एक बार अपना वो कर लेना जो असाइनमेंट है, और मैं 1 2 और असाइनमेंट और असाइन कर देता हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होता रहे सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का। हाँ, आते हैं यहाँ पे, हमने ऊपर कर लिया था, देन एग्जाम्पल फिर से ले लो ताकि अगले क्लास में आते ही तुम एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। बहुत छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को ज़्यादा बोर ना हो लंबा वीडियो देख के। पहला एग्जाम्पल तुम्हारा सेमेस्टर 1 का मार्क्स, सेम 1 मार्क्स में तुम कुछ वैल्यू स्टोर करोगे। सेमेस्टर 2 का टोटल मार्क्स, सेम यहीं पे मार्क्स लिख लेना, उसका वैल्यू स्टोर करोगे। एंड देन तुम्हें कंपैरिजन करना है बूलियन के थ्रू, देन इसको कंपेयर करना है एंड चेक करना है कि ट्रू आता है या फॉल्स आता है। गॉट इट। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। अपने दोस्त का एज ले लेना, ठीक है, एज ऑफ योर फ्रेंड, ये क्या है, वेरिएबल नेम है,
ठीक है ना, भूलना मत। एंड देन यहाँ पे तुम उसका एज ले लोगे, एंड देन योर एज अब यहाँ पे प्रिंट होगा। अब एक डाउट आता है कि तुम दोनों साथ में पढ़ रहे हो सकता है दोनों का एज सेम हो सकता है दोनों का एज 21 हो। इस केस में क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, चेक करना एक बार, ठीक है। चेक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना मूव करेंगे, दैट इनपुट आउटपुट वाले पे, कि हम डेटा इनपुट कैसे लेते हैं, देन उसको प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए इसको रैप अप करते हैं।